हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और सुबह के बज के 6:30। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं उठती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक ही उठती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने थे। तो उठने के बाद ना फिर बच्चों को मैंने ना रजाई से उनका मुंह मतलब वैसे ढक दिया है कि उनके मुंह पे ना लाइट ना पड़े, नहीं तो फिर उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी जल्दी उठे ये लोग, क्योंकि फिर उठ जाते हैं ना तो एक जगह तो बैठते नहीं है, उछल कूद करते रहते हैं। तो इसलिए जितना लेट उठे उतना ही अच्छा है। बाकी दिन भी अगर मैं 7:30 या 7 तक उठती हूँ ना तो बच्चों को मैं 8 साढ़े 8 के बाद ही उठाती हूँ, क्योंकि जल्दी उठ के वैसे भी मतलब कुछ करना तो है नहीं, इन लोगों ने बस उठ के बदमाशियाँ ही करते रहते हैं। तो इसलिए अच्छा है जब थोड़ा मौसम सही हो जाए ना तब उठे। और हमारे यहाँ पे ना जो कूड़े वाले भैया हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं सुबह सुबह, मतलब 6:30 बजे तक, कभी कभी तो 6 बजे भी आ जाते हैं। तो गर्मियों में तो दिक्कत नहीं होती है क्योंकि गर्मी में भी टाइम चेंज होता है, तब तो 5:30 बजे आ जाते हैं। लेकिन ठंड में ना इतनी सुबह उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती रहती है। तो यहाँ पे रूम में तो मैंने झाड़ू लगा लिया था और आप देख सकते हो अभी भी ना पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। ठंड में शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है और सुबह जो है ना बहुत लेट जाके फिर जो है क्या बोलते हैं उजाला होता है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद जाके होता है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है जयपुर की क्या है कि यहाँ पे ना धूप ज़रूर से आती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। मतलब बहुत कम ऐसे होता है जब धूप नहीं, अदरवाइज़ धूप तो ज़रूर से आती है। वो बात अलग है हमारी छत पे मतलब कम देर रहती है, नहीं तो धूप ज़रूर आती है। अब जैसे दिल्ली कानपुर है तो वहाँ पे पता है जब मैं बात करती हूँ ना तो मतलब मम्मी भी मेरी बताती है और सासू माँ भी कि बिल्कुल भी धूप नहीं है, कोहरा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। पर ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। मतलब मौसम थोड़ा सा साफ़ हो जाता है जैसे जैसे दिन निकलता है ना वैसे वैसे। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाई भी ज़रूर से करना। मुझे ना पता है ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक बार अगर आप कामों में लग जाते हो ना तो धीरे धीरे करके ठंड भी कम हो जाती है। और अभी सुबह का टाइम है ना तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती रहती है, काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और मैं डेली इस टाइम पे नहीं लगाती हूँ झाड़ू झाड़ू पोछा, जब मतलब थोड़ा सा मौसम सही हो जाते तभी लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं वैसे तो जीरा पानी या जो मैंने बनाया था ना वही पीती थी, पर वो ना ख़त्म हो गया है और अभी ना मैंने बनाया भी नहीं है दोबारा। तो यहाँ पे ना मैं फिर पीऊँगी गर्म पानी 1 गिलास भर के। तो रात को ना मैं जो मेरे पास बॉटल है ना उसमें गर्म पानी करके रख देती हूँ, तो सुबह तक एकदम गर्म ही रहता है। तो वही वाला पानी ना मैंने यहाँ पे पी लिया था। तो मैं डेली सुबह जो है गर्म पानी ज़रूर से पीती हूँ, या तो जीरा अजवाइन जो भी मेरे पास मतलब रात को भिगोती हूँ वो वाला पानी, अदरवाइज़ फिर नॉर्मल गर्म पानी जो होता है मैं वो पीती हूँ। तो पानी पीने के बाद फिर मैं ना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई मैं। और आज जो है मेरी सासू माँ आने वाली थी, मैंने आप लोगों को बताया था, पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं बताया था पर बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। तो टेस्ट की जो है ना सारी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई कल। तो मेरे देवर ने दिखा दिया था तो फिर हमने सोचा कि यहीं पे बुला लेते हैं। वहाँ पे मैं सोच रही थी मैं चली जाऊँ, पर वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों को लेके ना दिक्कत हो जाती है। फिर बच्चे भी हैं, अभी इनकी छुट्टियां हैं, और गर्मी में तो चलो ठीक है कि ये लोग खेलते रहते हैं गली में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में अगर ये लोग बाहर खेलेंगे ना तो फिर मैं और परेशान हो जाती। और अभी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है कि वो भी बच्चों को मतलब बाहर खेल रहे हैं तो देख लेती। और वहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा बंद बंद सा रहता है ना, तो बच्चे बिल्कुल भी अंदर रहना ही नहीं चाहते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो वो मना ही कर रही थी कि नहीं आना, मैं ठीक हूँ ये वो। लेकिन फिर अब जब रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं ना तो मतलब ये था, ऐसा हम लोगों को हो रहा था कि बस जल्दी से आ जाएं, जैसे तैसे बस पहुंच जाएं। तो ट्रेन वगैरह में तो टिकट हो ही नहीं रही थी तत्काल में, बहुत सारे जो एजेंट्स वगैरह होते हैं तो हर तरह से हम लोगों ने ट्राई कर लिया पर टिकट नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में जो है बस में भी टिकट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस वगैरह थे ना इस वजह से। तो फिर जो है मेरे देवर उन्होंने जाके बस मतलब जो ऑफिस होता है वहाँ से करवाया टिकट, तब जाके हुआ। और वो भी पता है अभी इतना ज़्यादा कॉस्टली चल रहा है ना, क्योंकि ये सीट ही नहीं अवेलेबल है। तो कल रात को फिर मेरे देवर ने बिठा दिया था उनको बस में, और सुबह ना 8 बजे तक वो पहुँचने वाली थी। और मतलब 7:30 बजे से ना हम लोग कॉल कर रहे थे तो उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि मतलब फ़ोन क्यों बंद है।
फिर मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर का जो है नंबर निकाला, फिर बात करी तो पता चला बस लेट है, क्योंकि अभी ना कोहरा होता है, तो इस वजह से मतलब बस जो है 9 बजे तक पहुंची। एक बार तो मैं आके रोड पे खड़ी हो गई थी कि अभी आएंगी तभी आएंगी। तो ये ना लगभग 9 बजे का है। तो फिर मतलब जब ऑटो में बैठी थी ना मम्मी, तो वहाँ से फ़ोन कर दिया था, तो इस हिसाब से ना फिर मैं बाहर आके रोड पे खड़ी हो गई थी। और आप देख सकते हो 9 बज रहे, इतनी अच्छी वाली धूप आ रही थी ना। सभी आस पड़ोस मतलब जो भी दुकान वगैरह थी ना, तो सब देख रहे थे मुझे, क्योंकि यहाँ पे आके ना लगभग 5-10 मिनट तो मैं खड़ी ही रही। मतलब जैसे ही फ़ोन आया ना मम्मी का, वैसे ही मैं आके खड़ी हो गई थी। तो धूप बहुत अच्छी आ रही थी, अब देख ही सकते हो। तो उसके बाद ना फिर 5 से 10 मिनट बाद ही आ गई थी, क्योंकि हमारा घर जो है ना बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर ट्रेन से आती है ना मम्मी, तो फिर तो मुझे लेने जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें फिर ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन बस से आती है ना, तो क्या होता है, बस से उतरने के बाद ना फिर वहाँ से ऑटो मिल जाता है, डायरेक्ट घर पे छोड़ देता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और फिर बच्चे भी घर पे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। और सासू माँ भी आ गई हैं, तो मैंने ऑटो वालों को बता दिया था कि मतलब उनको गली का उतना पता नहीं रहता है, बाकी रोड का तो जो मेन एड्रेस है वो बता ही देते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी फाइनली मम्मी। और बहुत ज़्यादा ही इनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो फिर मैंने इनको ऊपर भेज दिया था और सामान वगैरह ले ला के रख दिया था अंदर। अंदर आने के बाद फिर मैंने पहले तो इनको गर्म पानी पिलाया, और फिर मैं ना तुरंत लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँगी, पर वही था ना 8 बजे से हो रहा था, अब आएंगी अब आएंगी, तो इस चक्कर में ना फिर मुझे लग रहा था मैं नहाने जाऊँ फिर मम्मी आ जाए, तो फिर मैं गई भी नहीं। इधर ना फिर मैंने भुजिया और रोटी बनाऊँगी, तो बहुत ही कम ऑयल में यहाँ पे भुजिया जो है छौंक दी थी आलू की, और आटा लगा लिया था। और बच्चे ना दोनों आज गए थे कन्या खाने के लिए, तो सुबह मतलब रात को ही फ़ोन आ गया था कि भेज देना। तो वैसे तो मैं खुद लेके जाती हूँ, पर आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो खिलाती है ना तो वही लेके गई थी खुद ही। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा इनकी तो तबीयत ख़राब हो रखी थी। एक तो क्या है ना, मम्मी जो है ना बस में ट्रैवल नहीं करना चाहती, उनको मतलब होता है ना कई लोगों को कि मतलब उलझन होती है, पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन था ही नहीं ट्रेन का, और हम और ज़्यादा लेट करना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से फिर ना बस से ही आई थी। तो यहाँ पे फिर पहले तो मैंने उनको पानी वगैरह दिया था, चाय तो मना कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं पीऊँगी। और फिर मैंने पहले तो तेल वगैरह लगाया, मतलब थोड़ा सा मतलब वैसी लग रही थी एकदम से परेशान। तो धूप आ गई थी, तो मैंने कहा आप ना धूप में ही जाके बैठ जाओ, मैं वहीं पे आपको नाश्ता वगैरह सब कुछ दे दूँगी। बच्चों के नाश्ते की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो लोग खा के ही आए थे। तो बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, बस भुजिया रोटी बनाई थी, क्योंकि उनको भी ना मतलब सब कुछ ही मना कर रखा है, तेल मसाले वगैरह एकदम, नमक, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मतलब आई हैं टेस्ट में, तो इस वजह से। तो वो कह रही थी बस मुझे एक ही रोटी खानी है, तो बस मैंने गर्मा गर्म पतली पतली ना रोटी बना के और दे के आ जाती हूँ। खा के ना दवाई खा लेंगी तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। और अब ना मेरे भी जान में जान आई, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना सामने है, तो मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ और अपने हिसाब से मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे जाओगी, चप्पल भी नहीं पहनते तो गिरा मत देना। अरे तुम सारा खिलौना उस पर डाल दी, तो दादी कहाँ बैठेगी बेटा? खिलौना क्यों ले आई आप? आशी हटो ना, ये तो कॉल लेता है ब्रश का तो अच्छा नहीं इंडियन बेटा, वो बड़ी वाली लाते तब ना। यहाँ पे देखो, आप सारा खिलौना नीचे रखो ना इसको। तो इधर ना धूप में बैठ के सासू माँ नाश्ता कर रही थी, और मैंने सोचा ना संडे भी था तो मुझे दोनों बच्चों के हेयर वॉश करने थे, धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ना बालों में दोनों के तेल लगा के और फिर छोड़ देती हूँ, तब जाके हेयर वॉश करूँगी। तो और थोड़ी देर मैं भी ना इसी बहाने धूप में बैठ जाऊँगी, नहीं तो ऐसे तो मैं बैठ नहीं पाती। यहाँ पे ना मैं हंस रही थी, क्योंकि मम्मी बता रही थी ना कि बाबू उनको बोल रही थी कि आपको पता है हम लोग ना नानी के घर जाने वाले थे। तो मम्मी ने बोला कि गए क्यों नहीं, तो कह रही है अगर हम चले जाते तो फिर आपका ध्यान कौन रखता, तो इस वजह से ना हम लोग नहीं गए। तो मतलब हम लोग हंस रहे थे कि इसको कितनी मतलब कि समझ है अभी से ही। तो यहाँ पे ना फिर मैंने आशी के अच्छे से बालों में तेल लगा दिया था। बच्चे ना धूप में बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहते रहते हैं। पहले मैं भी ऐसी थी, बचपन में मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अब जब टाइम नहीं मिलता ना धूप में बैठने का, तब मन करता है कि हाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ। और धूप भी बहुत अच्छी वाली आ रही थी। मम्मी बता रही थी कि ना कानपुर में बिल्कुल भी धूप नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा रहता है ना। तो मैंने कहा अच्छा हुआ ना यहीं पे आ गए, आप आराम से बैठो, सारी चीज़ें जो है मैं
दे दूँगी। तो मम्मी ना तब से छत पे ही थी, तकिया ला के दे दिया था तो वो लेट गई थी और मैं फिर चली गई थी दवाई वगैरह खा लिया था उन्होंने। तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और कपड़े भी बहुत सारे थे तो साथ में मैंने धो लिया था। खाना जो है बस मैं अभी बनाऊंगी, नाश्ता सबने कर रखा है ना, तो खाना जो है आराम से बनेगा। साग जो है मैंने पहले से छाट के रख लिया है तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे ना मैंने मेरी टी शर्ट वगैरह जो भी मतलब वैसे तो टॉप वगैरह तो सभी मैंने पहले धो लिए थे, ये भी मैंने धो के डाल दिया है क्योंकि अभी मम्मी आ गई हैं तो मैं सूट ही पहनूँगी, टॉप और लोअर वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ फिर इस वजह से। और बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। पहले तो दोनों बच्चों को मैंने नहलाया था, आशी के तो मैंने हेयर वॉश कर दिए थे, बाबू के ना मैंने नहीं किया था क्योंकि पता है पानी इतना ठंडा होता है, कितना भी गर्म करो फिर मिक्स करो ना नॉर्मल हो जाता है एकदम से, तो इसलिए फिर मैंने उसको नहीं नहलाया। मैंने सोचा नेक्स्ट डे उसके हेयर वॉश कर दूँगी और मैंने भी नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मुझे फिर खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बथुए का साग। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, बहुत अच्छी बनती है। और ये वाले साग ना खट्टे खट्टे होते हैं ना, तो मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे तो इस वजह से भी मैंने सोचा साग ही बना देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। लेकिन फिर जो इनकी टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुई और फिर अभी ना मंथ एंड भी चल रहा है तो छुट्टी की बड़ी ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना मैंने तड़का लगा के और फिर साग और बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। दूसरी साइड मतलब दिन में जो भुजिया बनाई थी ना तो वो थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि बच्चों ने खाई नहीं थी, बस मम्मी ने नाश्ता किया था और मैंने खाया था तो बस थोड़ा सा बच गया था। साग जब अच्छे से भुन गया तो इसमें मैंने डाल दिया पानी और इसके बाद ना इसमें डालते हैं खटाई। तो खटाई में ना ये जो आम को सुखा के रखते हैं ना, कच्चे आम को, हमारे यहाँ पे इसको आमिल बोलते हैं, तो हम लोग यही डालते हैं। इसकी जगह पे आप अमचूर वगैरह भी डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने नमक डाला और इस वाले साग के साथ ना चोखा बनाते हैं आलू का, तो मैंने आलू डाल दिया था और बस इसको 2 से 3 सीटी लगने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड ना मैंने चावल भी बना लिए थे और जब साग बन गया ना तो आलू को यहाँ पे निकाल के छील लिया है। तड़के में ना अजवाइन, सूखी हुई लाल मिर्च और सरसों के तेल का तड़का लगाते हैं। सेम तड़का साग में भी और चोखे में भी लगाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा खाना बन गया था। साथ में ना मैंने सैलेड बनाया था मिक्स वाला, चुकंदर, प्याज और खीरे का। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली और सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। दादी सेका हुआ ब्रेड खाओगी? सेका हुआ ब्रेड खाओगी? खाब? हाँ अहाँ सब खाओ ना, अहाँ खाब? खा लेबै दूटा, ओइसे बेसी नहीं। छोटा हाँ अहाँ के की हाल चाल छै? अहाँ खाब? ठीक छै तहन वएह। हाँ हाँ कौन ओरिया के हमहूँ तऽ घरमे बुआ भरि दिन बन्द रहै छलहुँ हेँ। नहीं ओतऽ कानपुरमे तऽ भरि दिन अपन हीटर लग। तो सासू माँ की तो तबीयत ख़राब थी आज ना, बाबू को भी पता है ठंड लग गई। सुबह सुबह मतलब 9 बजे गए थे ना ये लोग कन्या खाने के लिए, तो वैसे तो धूप आ गई थी, कपड़े वगैरह भी मैंने पहना के भेजा था, पर आज इसको ना पूरे दिन उल्टी आई है। मतलब दोपहर में जिसने खाना खाया ना उसके बाद से बस ये उल्टियाँ ही कर रही थी, तो इसको लेके मैं और अलग परेशान हो गई। यहाँ पे ना आशी नीचे चली गई थी और बाबू को मैंने भेजा नहीं था और सासू माँ मतलब सो रही हैं, लेटी हुई हैं। मतलब उनकी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा है ना कि वो पूरे टाइम जो है लेटी ही रहती हैं। और कल एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अकेले क्यों रहते हो, अलग क्यों रहते हो, और साथ में ये भी बोला था कि कुछ भी कर लो तो सास जो है वो खुश क्यों नहीं होती हैं। तो देखिए पहला ही चीज़ तो ये है कि मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी, फिर उनकी जॉब लग गई तो वो चले गए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं यहाँ पे रह गई और अलग इस वजह से मतलब हमेशा से हम लोग यहीं रहते हैं। सासू माँ वहीं रही हैं, हम बोलते हैं पर वो नहीं आती हैं, आती भी है तो कम दिनों के लिए आती हैं, मतलब 10 दिन 15 दिन के हिसाब से। बाकी जो भी चीज़ें होंगी अभी तो आप लोगों को मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। और रही बात खुश होने की, तो देखिए रिश्ता ही ऐसा होता है ना जहाँ पे बहुत मतलब मुश्किल होता है कि एक दूसरे से खुश रहना, कहीं ना कहीं कमियाँ तो रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोच के कुछ भी करना है कि हमें खुश करना है, इससे अच्छा है कि हम ये सोच के करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है ना वहीं पे तब फिर दुख भी होता है कि यार हम इतना कर रहे हैं, सामने वाला हमें समझ नहीं रहा है या हमसे खुश नहीं हो रहा है। तो देखिए किसी को भी खुश करना वो हमारे बस की बात तो नहीं है, तो बस हम वो करें जो कि हमें करना चाहिए और मैं भी वही करती हूँ।
तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो थे मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। खाना बनने में अभी टाइम था और बच्चे भी मतलब अपना अपना लगे हुए हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।